अब आपके पास टॉपिक है कैलकुलेटिंग पीएच ऑफ बफर। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 238, कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ बफर। लेट अस ट्राई टू लर्न हाउ बफर ऑफ डेफिनेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। यानी कि आपने एक बफर सोल्यूशन बनाना है जिसकी कोई डेफिनेट पीएच हो, यानी कि कोई भी पीएच हो आपने डिफ़ाइन करनी है, आपने खुद बनाना है स्पेसिफिक पीएच का बफर। वो कहता है आप एक वीक एसिड लेते हो जिसको उसने डोनेट किया HA से, HA का मतलब वीक एसिड, और उसका साल्ट लेते हो जिसका है Na, ठीक है, और विद स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि एसिडिक बफर है NaOH, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन लिखते हैं। कोई भी एसिड है वो जैसे ही वाटर में जाएगा H ज़्यादा कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग कर देगा। उसके बाद है Na जो इसका साल्ट है, साल्ट का भी पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा। अगर आप इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखें तो आपको पता है कि प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं, HA रिएक्टेंट्स नीचे, ठीक। अब आप इसकी H की, क्योंकि हम पीएच से पीएच फाइंड करने लगे और पीएच का सारा ताल्लुक H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन होता है, तो ये इधर करेंगे, ये दोनों, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। H पॉजिटिव किसके इक्वल आएगा, ये इधर आके Ka इंटू HA, नीचे यहाँ पे A नेगेटिव। यहाँ पे इसने दो बातें लिखी है। वो कहता है कि यहाँ पे जो आपके पास A नेगेटिव है ना, आयनिक जो आपके पास पीछे है, उसकी कंसनट्रेशन प्रीडोमिनेटली है बीइंग सप्लाइड बाय, वो किसकी वजह से है, NaO। यानी कि जहाँ पे मैंने आपको बताया कि Na की वजह से के साथ भी A नेगेटिव है और इसके साथ भी है, तो इन दोनों की वजह से ये, क्योंकि साल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी बदौलत, क्योंकि ये साल्ट है, ठीक है। और आयनाइजेशन कॉमन आयन इफेक्ट की इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है ना, तो इसकी आयनाइजेशन कम हो रही है, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा इसकी तरफ, ठीक है। सो ए आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉमन आयन है, ये बात उसने सारी बताई हुई है। कॉमन आयन है, ठीक है। आप इसका अगर इस इक्वेशन का लॉग लें, इसका अब आप दोनों तरफ, अच्छा यहाँ पे आपको लॉग वाला, अगर आप 9th क्लास का चैप्टर 3 में हमने लॉग वाला सेपरेशन पढ़ी थी, अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको आप सेपरेट लॉग में प्लस में कर देते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह लिखते हैं, लॉग Ka प्लस लॉग HA नेगेटिव। वो कहता है आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी माइनस लॉग H पॉजिटिव माइनस लॉग Ka, यहाँ पे प्लस था, जब यहाँ पे माइनस आएगा ना इसके साथ, तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि आप इस पे पहले ब्रैकेट लगा के माइनस लिखेंगे ना बाहर, फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस लॉग HA और A नेगेटिव, ठीक। अब आपको पता है कि माइनस लॉग H पॉजिटिव किसके इक्वल होता है, PH के, और माइनस लॉग Ka किसके इक्वल होगा, PKA के। बाकी इक्वेशन ऐसे ही आ जाएगी। वो कहता है कि यहाँ पे ये जो A नेगेटिव वैल्यू ये हमें बता रही है, क्योंकि ये साल्ट वाली चीज़ से है, ये हमें अकेली साल्ट की कंसनट्रेशन की बता रही है, और HA यहाँ पे क्या है, हमारे पास एसिड है, तो हम इसकी जगह एसिड और इसकी जगह साल्ट लिखेंगे तो क्या आएगा, PKA माइनस लॉग
एसिड, सॉल्ट, ये हमारे पास आ गया फाइनल टर्म। अब वो कहता है कि अगर हम डिवीजन को उल्टा कर दें, ये नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली चीज़ को नीचे ले जाएं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो आपके पास जो चीज़ आएगी यहाँ पे आएगी पीएच, जब वो दोनों ऊपर नीचे हो गई हैं, एसिड और सॉल्ट को इन्वर्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। ये इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये अक्सर हेंडरसन इक्वेशन के नाम से भी आ जाता है और बच्चों को पता नहीं होता कि क्या इसकी, यानी कि ये हेंडरसन इक्वेशन में क्या बात लिखनी है। इस इक्वेशन से पता चलता है पी एच किस पे डिपेंड करती है। पी एच वैल्यू जो है, ये जो पी एच वैल्यू है ये पी के ए पे डिपेंड करती है और उसके बाद ये इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कितना साल्ट था कितना एसिड था। यानी कि अगर आप साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन पता और पी के पता हो तो आप पी एच फाइंड कर सकते हैं। अब वो कहती है कि अगर हम ऐसा एसिड लें जिसमें हम साल्ट और एसिड दोनों की, यानी कि जितने मोलर हम एसिड ले रहे हैं उतने मोलर ही साल्ट लें, इनकी कंसंट्रेशन सेम कर दें, तब क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे वो कहता है कि अगर हम साल्ट की बात करें तो हम पहले एसिड हमने ये लिया ना CH3COOH और साल्ट हम ये ले रहे हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए ऊपर साल्ट ऐसे, इन दोनों की कंसंट्रेशन से मैं कुछ भी हो, इधर 2 हो तो इधर भी 2, इधर 3 हो तो इधर भी 3, तो ये सेम लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 1 आ जाएगा। पीएच किसके इक्वल आएगी, log 1 किसके इक्वल होता है 0 के। सो पीएच किसके इक्वल आया, पी के ए के। यहाँ पे वो बताता है कि अगर उसकी पी के ए, ये जो हमारे पास है, अगर हमें पी के ए पता है तो हम पी एच भी फाइंड कर सकते हैं। पी एच और पी के इक्वल है, पी एच ऑफ बफर इज़ जस्ट इक्वल टू पी के ए ऑफ द एसिड। यानी कि इस इक्वेशन से क्या पता चला कि जो आपने बफर बनाया है उसकी बफर किसके इक्वल होगी, जितनी एसिड की पी के ए वैल्यू होगी ना उस बफर सोल्यूशन की भी उतनी ही होगी। आगे यहाँ पे बड़ी उसी बात को उसने एलैबोरेट किया कि ये फॉर्मिक एसिड है, तो ये फॉर्मिक एसिटेट यानी सोडियम फॉर्मेट बनाया आपने, Na है ना, तो इस वजह से सोडियम फॉर्मेट बन गया। इन दोनों की कंसंट्रेशन लेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, उसी तरह log 1 और log 1 0 के इक्वल है तो पी के ए के इक्वल आ जाएगी। यानी कि अगर इसकी वैल्यू हमें पता होगी तो हम पीएच भी फाइंड करें। टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ डेफिनेट पीएच वी नीड अ सूटेबल एसिड, हमें एक सूटेबल एसिड लेना है और उसकी पी के ए चेक करनी है। और अगर हम एसिड और सॉल्ट की सेम कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो फिर उस बफर सोल्यूशन की पीएच भी इक्वल ही आएगी। यहाँ पे उसको पी के, ये जो उसने पीएच निकाली थी वो पता है, क्योंकि पीएच पी के इक्वल ही थी। ये सिंपल जो है ना वो थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं हैं, ये न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हैं ज़्यादा। अब बताता है कि 0.1 मोलर दिस और 0.1.0 मोलर दिस है, तो इस पे क्या असर पड़ेगा। नहीं, अगर मैं आपको इधर करके बताऊँ, आपके पास है, उसने लिया, वो कह रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करना चाहें 0.1 मोल उसने लिया आपके पास एसिड और 1.0 मोल लिए उसका सॉल्ट।
पीएच आपके पास पीएच पी के तब इक्वल आती है जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिफरेंट है। सॉल्ट ओवर एसिड आ गया, पी के ए अगर आपको पता हो, यानी कि जब आपने ये सोल्यूशन लिया, एसिड लिया आपने, इसकी आपने पी के चेक कर ली और वो आई 4.74। साल्ट की कितनी है 1.0, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। log 10 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगी 5.74। यानी कि आपने अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट ली तो पी के और पी एच वैल्यू सेम नहीं आई। पी के 4.74 था और पी एच कितनी निकली उस बफर सोल्यूशन की 5.74। इसी तरह यहाँ पे उसने फिर दोबारा से इनकी कंसंट्रेशन चेंज किया। अब वो कहता है एक की 1.0 ले लो, इसकी थोड़ी ले लो, एसिड की ज़्यादा ले लो, तो पी के दिस आएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि इस और इस रेंज के दरमियान में जो है ना वो इसकी पीएच, द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिपेयर बफर फ्रॉम दिस, यानी कि आपने ये जो कंसंट्रेशन ली इससे आप किस किस के दरमियान बफर बना सकते हैं, 5.74 से 3.74 के दरमियान। इस रेंज से अगर ऊपर पीएच वगैरह जाएगी ना तो वो बफर सोल्यूशन ख़राब हो जाएगा। उसकी वो बफर सोल्यूशन की जो एबिलिटी है, उसका काम क्या है कि उसने पीएच की चेंज को ख़त्म करना है। तो अगर इस पीएच से ऊपर का सोल्यूशन है ना तो वो पीएच के चेंज में रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। सिंपल उसने यहाँ पे भी एग्जांपल लिया। यहाँ पे वो कहता है अगर बेस है तो पीएच की जगह POH लिख लेना और पी के की जगह PKB आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा न्यूमेरिकल उसी तरह आएगा। उसके बाद है बफर कैपेसिटी। हर बफर सोल्यूशन की जो एबिलिटी के वो कितने हद तक पीएच के चेंज को बर्दाश्त कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको बोलते हैं हम बफर कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे इसने ना एग्जांपल दी हुई है ये पूरी थ्योरी की, आप इसको पढ़ें आपको सारी समझ आ जाएगी कि क्या बात दी हुई है उसने। वो कहता है कि आपके पास दो सोल्यूशन है, उसी तरह साल्ट है और उसी तरह उसका एसिड है, ठीक है। आप कंसीडर वी हैव बफर हैविंग, उसके अंदर साल्ट की कितनी कंसनट्रेशन है 0.11 मोलर, वो सॉरी 11 मोलर, और एसिटिक एसिड यानी कि जो एसिड है यहाँ पे आपके पास आता है CH3COOH, इसकी कंसनट्रेशन है 0.09 मोलर। आपने उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की है 0.01 मोल। इस 0.01 मोल की ऐड करने से ना कितना चेंज होना चाहिए, 7 से 12 तक जाना चाहिए, ठीक है। कहता है NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड 100 इट जनरेट 0.1 मोल्स ऑफ OH। इतना जाना चाहिए, इतनी चेंज होनी चाहिए कि अगर pH 7 है तो वो 12 हो जाए। इतनी ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है कि ये pH को फ़ौरन से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। कहता है आपने कितने मोल्स ऐड किए हैं इस बेस के, आपने NaOH के 0.01 मोल ऐड 0.01 मोल ऐड किए, यानी कि इसमें 0.01 मोल ही OH और 0.01 मोल ही Na है, OH है, ठीक। ये जो आपने इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी 0.09 मोल, 0.1 मोल विल रिएक्ट विद, इस 0.09 मोल में से 0.01 मोल इस 0.01 मोल OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और पीछे कितने रह जाएंगे 0.08 मोल। द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोर्स मेक द आइडेंटिकल चेंज in the amount of NaCl and its concentration will remain from 0.11 mole to 0.12 मोल। अच्छा, अब यहाँ पे वो वही इक्वेशन है कि पी के आपने डालनी है, आपको पी के पता है, आपने कंसंट्रेशन ऐड की 0.12 मोल जो कि ज़्यादा होगी और ये 0.08 मोल जो कि कम होगी। जितनी इधर कम हुई है उतनी इधर ज़्यादा हो रही है ना। तो जब आपने सॉल्व किया तो लॉग इतना आ गया
और जब आपने सॉल्व किया तो फाइनल इक्वेशन ये आ गई। इसका क्या मतलब है, दैट देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन pH फ्रॉम 4.83 to 4.99. This is only a difference of 0, so we can reach the conclusion and buffer does not hold the pH exactly constant but it does a very good job in limiting. वो कहता है कि जो आपने इसके अंदर 0.01 मोल NaOH के ऐड किए थे ना, इसकी वजह से इतनी चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन आप बफर सोल्यूशन ने क्या किया, जितनी ओरिजिनल थी उस ओरिजिनल आपके पास 0.83 थी और बेस ऐड करने के बाद इतनी होगी। तो हमें पता चला बफर सोल्यूशन बिल्कुल कांस्टेंट नहीं कर रखता बेस को, बल्कि वो चेंज को बहुत ही कम कर देता है। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये वाला, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला आपने नहीं करना। ओके, आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 नहीं इंक्लूड। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन दैट द रिएक्शन ऑफ गिव अस द बेसिक बफर, ये आपकी सिंपल, आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि ये बेसिक है। इसमें आप ये जो आपको यहाँ पे ये इस पैराग्राफ में बात दी हुई है, फर्दर आपकी की बुक पे ये एक्सप्लेनेशन लिखी होगी। इधर भी बात हुई है और इधर भी बात हुई है इनकी, ये दोनों पेजेस पे 238 पे भी और 240 पे भी बात हुई है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछता है हाउ डू यू जस्टिफाई द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ NaOH इन एसिडिक सोल्यूशन डिक्रीजेज द डिसोसिएशन पावर ऑफ एसिटिक एसिड सो द pH इंक्रीज। ये भी मैंने आपको बताया कि किस तरह pH इंक्रीज होती है और किस तरह दोबारा pH कम होती है। एक्सप्लेन द टर्म बेसिक कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी को एक्सप्लेन भी, इक्वेशन डेफिनेशन और थोड़ी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी मैं सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूँगी। अभी मैं इस नेक्स्ट वीडियो में जो इस चैप्टर के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है ना, उन पे बनाने लगी हूँ एक छोटी सी वीडियो। यहाँ पे आपने 24 और 25 नहीं करना। ये जो 5 आपके पास न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें हैं, ये मैं सॉल्व करके वीडियो सेंड कर दूँगी।